अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कहा जा सकता है। स्ट्रेट टू द पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डीजी आईएसपीआर साहब ने अभी तक मेरी नज़र में इस तरह की कोई सख्त और खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गुजरी जो उन्होंने की हो। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसको कहा जा सकता है कि खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और खुलकर बात करना, वो हम इसको कह सकते हैं। डीजीआईएसपीआर साहब ने अपनी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो महवर था वो इमरान खान साहब थे, लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजीआईएसपीआर साहब ने इमरान खान साहब का नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब को एक शख्स, फर्द वाहिद, जेल में बैठा हुआ शख्स, इस तरह के अल्फाज देकर जो है वो उन्होंने मुखातिब किया। और डीजीआईएसपीआर साहब ने जेल में बैठे हुए शख्स यानी इमरान खान साहब को जहनी मरीज भी करार दे दिया और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दे दिया है। और इसके साथ साथ डीजीआईएसपीआर साहब ने कुछ बातें की जो बाहर बैठे हुए सहाफ़ियों के बारे में थी, सोशल एक्टिविस्ट के बारे में थी। डीजीआईएसपीआर साहब का कहना था कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो जहनी मरीज़ है वो फ़ौज के इदारे को और इसके सरबराह को तनकीद का निशाना बनाता है। उनका ये कहना था कि आप लोगों की सुई हमें नहीं समझ में आती कि फ़ौज के ऊपर क्यों फंस गई है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें सियासत में मत घसीटें, लेकिन आप फिर अपनी हर जो बयान देते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो आप फ़ौज के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक इदारे के गिर्द आप घूमते हैं। इसके अलावा आप कोई जो बड़े मसाइल हैं, जो जेन्युइन लोगों के मसाइल हैं, आप इनके ऊपर बात नहीं करते हैं। डीजीआईएसपीआर साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब या पीटीआई को इंडिया इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, भारत इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, और भारत में हर जो बयान होता है इमरान खान साहब का, वो सुहेल आफरीदी साहब हों या फिर इमरान खान साहब की बहनें हों, उनके भी भारत में कवरेज दी जाती है। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी के एक सवाल के ऊपर डीजीआईएसपीआर साहब ने बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो गालिबन ये कहा जा रहा है कि वो सुहेल आफरीदी साहब के लिए वो वर्ड था जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। ये मैंने अपनी जो ज़िंदगी है उसमें अभी तक, छोटी सी ज़िंदगी में, मैंने इस तरह की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी डीजीआईएसपीआर साहब को जो है वो करते हुए नहीं देखी, और इस तरह खुलकर बात करते हुए, खुलकर सामने आते हुए मैंने नहीं देखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के अंदर बहुत से जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी सवालात किए हैं और उन्होंने डीजीआईएसपीआर साहब से सवालात किए, उनसे जवाबात मांगे। उसमें एक सवाल मंसूर अली खान साहब का था, वो बहुत ज़बरदस्त सवाल था, जिसमें मंसूर अली खान साहब के सवाल का खुलासा ये था कि आज आप यहाँ पर खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान जहनी मरीज़ हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों के ऊपर, पहले माजी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की बात की जा चुकी है, लेकिन फिर हालात बदल जाते हैं और फिर वही लोग जो है वो हुकूमत के अंदर भी आ जाते हैं। उनका खुलासा कुछ इस तरह था, जिसके सवाल के जवाब में जो डीजीआईएसपीआर साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आज तक इस पोडियम के ऊपर आकर कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की, तो ये अब एक चीज़ तय हो गई है कि ये शख्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिस्टम जो है उसको इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली से मुलाकात के ऊपर एतराज़ नहीं है। उनको सिर्फ ये एतराज़ है कि अंदर से जिस तरह के बयानात आते हैं और एक इदारा, उसका जो सरबराह है, उसको जिस तरह मुखातिब करके उसको टारगेट किया जाता है, ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो एक इदारे के सरबराह के से हट कर दूसरे बयानात हुकूमत के ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर शायद ये पाबंदी ना लगती। इस वक्त जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ चीज़ें अखज़ की जा रही हैं, हम इसको कह सकते हैं कि एक आप ख्याल में या आप एक एनालिसिस कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया जा सकता है, या तो वो नाअहली की तरफ जा सकते हैं या फिर गवर्नर राज की तरफ भी जाया जा सकता है। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों तक शायद मुश्किल हो सकेगी, ताहम उनके जो वकला हैं उनको शायद उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, या कुछ कंट्रोल लोग जो कंट्रोल बयानात बाहर आकर दें, यानी कि इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं उन बयानात को बाहर आकर न्यूट्रल करके थोड़ा सा उन बातों को बात करें, तो हो सकता है कि उन लोगों की मुलाकात जो है वो जारी रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मतन मुझे जो समझ में आ रहा था वो माइनस इमरान खान और माइनस इमरान खान नज़रिया समझ में आ रहा था।
पीटीआई के ऊपर पाबंदी के ऊपर भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने बड़ा क्लियरली दिया कि हम स्टेट का एक इदारा है और इदारा ये चीज़ तय नहीं करता। हमने अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं, ये हुकूमत का काम है और ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, हुकूमत आपको इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देगी। अब चीज़ें मैंने आज सुबह भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीटीआई के भी जो लीडरशिप है वो भी इस वक्त मामलात को हल करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मूड में नहीं है। गवर्नमेंट इस मूड में है कि हम पीटीआई को दीवार के साथ लगाएं और इनको कोई रास्ता ना दें, ताकि इनको कोई रास्ता ना मिले तो फिर ये कोई ब्लंडर करें, ये कोई मार्च, कोई एहतजाज या इस तरह का कोई कुछ ये प्रोटेस्ट करें और फिर हम इसको एक दफ़ा इनको न्यूट्रल करके, जिस तरह पहले होता आया है, हम इनको मार धाड़ के जिस तरह भी करके घसीट घसूट के जेलों में डाल के मुकदमात में डाल के 1-2 साल हम मजीद इसके ऊपर गुजार लें। ये इस वक्त जो है वो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव चलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितने भी सहाफ़ी हल्के हैं वो बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कह रहे हैं और वो यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो पीटीआई के लिए सब कुछ अच्छा जो है वो नहीं हो सकता, सब कुछ उनके लिए ठीक नहीं होगा और जो हालात हैं इमरान खान साहब के बाहर आने के वो भी मुश्किल में हो सकते हैं और इमरान खान साहब का बाहर आना भी मुश्किल हो सकता है।